सालों का मुझे प्यार आशीर्वाद मिलता रहा है और इस बार भी उन्हीं के आशीर्वाद से चौथी बार दुर्ग शहर में एक सेवक बनकर आऊंगा। बाबूजी का आशीर्वाद और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मुझ पर विश्वास का नतीजा है, जो मुझे लगातार दुर्ग शहर से प्रत्याशी बनाया जा रहा है। नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है, अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम किया गया है, हर व्यक्ति को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री जी बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच से काम करते हैं, चाहे हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हों, चाहे हमारे सफाई कर्मचारी हो, चाहे हमारे मितानिन बहनें हों, सहायिका दीदी हो, सभी को लाभ पहुंचाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और रही बात दुर्ग शहर में चहुमुखी विकास हुआ, चाहे नेहरू नगर से मिनी माता हो, थगड़ा बांध हो, गौरव पथ हो, और ऐसे काम हुए हैं जो मील के पत्थर साबित होंगे। तो ये बात सत्य है, भूपेश है तो भरोसा है, अरुण है तो विश्वास है। हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने का कोई कार्य किया है तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, हमारे खान पान को बढ़ावा देने का कोई कार्य किया है तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, हमारे वेशभूषा पारंपरिक वेशभूषा को बढ़ाने के काम किया है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। भूपेश है तो भरोसा है, अरुण है तो विश्वास है। और विश्वास इसलिए है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के सुख दुख में खड़ा होता है तो ये सबसे बड़ा काम होता है। विकास तो एक प्रक्रिया है, लेकिन लोगों को अरुण गोरा जी पे ये विश्वास है कि हमारा कभी भी सुख दुख होगा तो एक ऐसा दरवाजा है जहां हम कभी भी जा सकते हैं और अपने काम को करा सकते हैं, तो ये विश्वास है। नगर निगम ने जो विकास कार्य किए हैं उसमें विधायक महोदय का कितना हाथ है? पूरा हाथ तो नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद, विधायक जी का मार्गदर्शन से ही कोई काम होता है। उनके अनुभव का लाभ नगर निगम की परिषद को मिला है। मैं कहता हूँ कि मतदाता मेरे भगवान हैं, कार्यकर्ता हमारी ताकत है और सेवा हमारा धर्म है। इसके आधार पर ही मैं कार्य करता हूँ। मैं हमारे शीर्षस्थ नेताओं का और हमारे प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनको 3 बार सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री होने का खिताब पूरे देश में मिला है, उनके आशीर्वाद से और आदरणीय बाबूजी के आशीर्वाद से मुझे कांग्रेस पार्टी ने पुनः टिकट प्रदान किया है। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो विश्वास पार्टी ने और हमारे नेता ने हम पर किया, उस पर हम निश्चित रूप से खरा उतरेंगे। पब्लिक आपको क्यों चुने? पब्लिक क्यों चुने? क्या कराना है इसे? पब्लिक इसलिए चुने कि पब्लिक चाहती है कि जिसको हम जनप्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं वो हमारी भावनाओं पर हमारी भावनाओं की कसौटी पर खरा उतरे। और मैंने हमेशा इस बात का प्रयास किया है कि भावनाओं के साथ सदैव सम्मान होना चाहिए, और जो जनप्रतिनिधि जन भावनाओं का सम्मान नहीं करता उसको पद में रहने का अधिकार नहीं होता। इसलिए मैं लगातार, आज आप देखोगे मैं भावनाओं का सम्मान करता हूं, तो लोग चाहे पद में रहो चाहे मत रहो, लेकिन लोग सम्मान करते हैं, इज्जत देते हैं। ज़िंदगी में और क्या चाहिए? आप जब तक इस जीवन में हैं लोगों का मान सम्मान करते रहें और हमारे मन में संतुष्टि हो कि हमने अपने जीवन के साथ न्याय कर रहे हैं, लोगों की मदद करके। हमको भगवान ने मौका दिया सेवा का, तो सेवा करना चाहिए। मान सम्मान और विकास में दोनों में क्या अंतर है? देखिए, क्षेत्र का जो प्रतिनिधि होता है उसका पहला काम होता है कि क्षेत्र में शांति, सद्भावना, भाईचारा, एकता और विकास बना रहे। तो हम ये भी चाहते हैं सद्भावना, भाईचारा, एकता बना रहे, और विकास को तो आप देख रहे हैं दुर्ग का स्वरूप बदल गया। दुर्ग नगर निगम में 15 साल तक जब भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल था तो फूटी कौड़ी तक दुर्ग के विकास करनी मिली थी। हम लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग करते रहे, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। ये तो मतदाताओं का हम आभार मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता में उन्होंने लाया और बागडोर भूपेश बघेल जी के हाथ में आई, और बघेल जी से हमने कहा कि हमको दुर्ग के विकास के लिए राशि चाहिए। 100 करोड़ रुपए नगर निगम से दिए उन्होंने, और विभिन्न विभागों के अंतर्गत 100 करोड़ में आप देख रहे हैं थगड़ा बांध बन गया, सड़क चौड़ीकरण हो गया 64 करोड़ की, आपका 2 अंडर ब्रिज बन गया, ओवर ब्रिज, मैं गिना नहीं रहा हूँ, ये दिखते हैं। और स्वास्थ्य विभाग में आप देखेंगे कि क्रिटिकल केयर यूनिट 25 करोड़ का बन रहा है, और 25 लाख नहीं मिलता था भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, आज 25 करोड़ मिल रहा है। और कोरोना काल में 3 ऑक्सीजन सेंटर बने, और हॉस्पिटल का कितना विकास हुआ है, 16 करोड़ का चाइल्ड हॉस्पिटल बना। तो ये विकास हुआ है, लोक निर्माण विभाग ने काम किया है, पीएचई ने किया, पेयजल की व्यवस्था अच्छी हमने सुदृढ़ की है। तो लगभग हमने 500 करोड़ का काम इन 5 वर्षों में किया है।